नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट जो है, जैसे कि आपकी परीक्षा तारीख और सारी चीजें जो है वो निकल आई हैं, उसी के क्रम में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान। जो आपका सबसे पहला पोर्शन है, जो सभी के लिए, इसमें किसी प्रकार की चॉइस नहीं है। 50 नंबर का आपका ये पहला पोर्शन आएगा। इसी के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, इसी को लेकर मद्देनजर रखते हुए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा करंट अफेयर में कि कौन, क्या और कहां, कि कौन किस पद पर है, वो एकदम आपको रटा होना चाहिए। ये मान के चलिए कि आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा, यहां से हर हाल में प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए दो पार्ट में हम देखेंगे, यानी आधी चीजें आज देखेंगे, आधी चीजें हम कल देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे श्री रामनाथ कोविंद है। कौन से नंबर के हैं? तो आपको यह भी तक रटा होना चाहिए। तो 14वें नंबर के हैं राष्ट्रपति, सभी लोग जानते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो श्री एम वेंकैया नायडू हैं इस समय उपराष्ट्रपति वर्तमान में। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 13 नंबर के हैं। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री की बात करें तो वो आप भी सभी जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये कौन से नंबर पर है? तो 15 नंबर पर। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 13, 14, 15 इस क्रम में याद रखिए। यानी सबसे पहले उपराष्ट्रपति को, उसके बाद राष्ट्रपति को, उसके बाद प्रधानमंत्री को। उपराष्ट्रपति 13 नंबर के हैं, राष्ट्रपति 14 नंबर के हैं और प्रधानमंत्री जो है आपके 15 नंबर के हैं। ये सीरियल ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं न्याय से संबंधित न्यायिक प्रमुख में। तो सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में, वो है शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर के हैं? तो 47वां नंबर है इनका, इस समय 47वें नंबर के हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों नाम ध्यान रखिएगा। तो महान्यायवादी इस समय वर्तमान में है के वेणुगोपाल। नाम ध्यान रखिए, के वेणुगोपाल वर्तमान में महान्यायवादी के पद पर हैं। पर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें मुख्य न्यायाधीश, तो शरद अरविंद बोबडे हैं। इसके बाद महाधिवक्ता की बात करें, जो कि सॉलिसिटर जनरल होता है, महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल इस समय तुषार मेहता हैं। तुषार मेहता हैं। और न्यायिक प्रमुख में ही आपके अगर अध्यक्ष की बात करें, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, तो वो अध्यक्ष हैं आपके आदर्श कुमार गोयल। तो ये न्यायिक से संबंधित हैं। ये जो स्टार्टिंग के हैं ये आपके सभी आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि इसके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें सब कैटेगरी में भी हम जाएंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपके सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको पूरे एकदम दिमाग में छपे होने चाहिए। अब बढ़ते हैं हम संसदीय प्रमुख की तरफ। तो सबसे पहले राज्यसभा जो है उसके सभापति कौन है? तो आप कहेंगे श्री एम वेंकैया नायडू जो है वो सभापति हैं। किसके हैं? राज्यसभा के हैं, श्री एम वेंकैया नायडू। उपसभा की बात करें राज्यसभा की ही, तो हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव की बात करें अगर राज्यसभा की, तो देश दीपक वर्मा है। इसमें सभापति आपको हर हाल में याद होना चाहिए, उपसभापति और महासचिव याद होना चाहिए, पर पूछा अधिकतर सभापति ही जाता है। नेता विपक्ष की बात करते हैं राज्यसभा के, तो गुलाम नबी आजाद हैं। बहुत ही चर्चा में रहे थे, अभी हाल ही में इनका वीडियो आपने देखा भी होगा न्यूज समाचारों में। आगे बात करें नेता सत्ता पक्ष की राज्यसभा के, तो थावर चंद गहलोत हैं। अध्यक्ष लोकसभा के आपको एकदम रटे होने चाहिए, तो ये है ओम बिड़ला। ध्यान दीजिए क्या चीज, जब आपसे पूछा जाए राज्यसभा जो है उसके सभापति, तो श्री एम वेंकैया नायडू। जब आपसे पूछा जाए लोकसभा के अध्यक्ष 17वीं, तो ओम बिड़ला है। ये आपके दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए। इसी प्रकार नेता विपक्ष लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी हैं और महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं। अच्छा, आप इसी को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राज्यसभा के अगर महासचिव पूछा जाए तो देश दीपक वर्मा है, और लोकसभा के महासचिव पूछा जाए उत्पल कुमार सिंह है। कहने का मतलब है कंपैरिजन करके, जैसे लोकसभा के अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो ओम बिड़ला, राज्यसभा के सभापति पूछा जाए तो श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं। ऊपर ही मैंने आपको बताया भी था, उपराष्ट्रपति जो है श्री एम वेंकैया नायडू, यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपको दिमाग में रखना होगा। देखते हैं अब निर्वाचन आयोग से संबंधित। निर्वाचन आयोग की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इस समय कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। कौन से नंबर के हैं? तो 23वें नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार है, पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। और सुशील चंद्रा जो है आपके भी इसी में आ जाएंगे। और उपचुनाव आयुक्त की बात करें तो उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। पर इन सब में से आपको क्या याद रखना है? आपको पहला हर हाल में याद रखना है,
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। बस इतना सा ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन से नंबर के हैं, 23वें हैं, और कौन है, सुनील अरोड़ा है, यही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहते हैं सीएजी। सीएजी बहुत पूछा जाता है, जो कि वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी। इसी प्रकार महालेखा नियंत्रक जिसे सीजीए कहते हैं, वो इस समय वर्तमान में सोमा राय वर्मन है। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और महालेखा नियंत्रक सोमा राय वर्मन। तो ये दोनों ही आपके दिमाग में एकदम होने चाहिए। बात करते हैं हम सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख से संबंधित, तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, आप कहेंगे तीनों सेनाओं का होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सर्वोच्च सेनापति। अब वायुसेना अध्यक्ष कौन है इस समय, एयर चीफ मार्शल है आर के एस भदौरिया। आर के एस भदौरिया है, कौन से नंबर के हैं, तो 26वें नंबर के हैं, ये आपको याद होना चाहिए। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया है। नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह जो है इस समय नौसेना अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के हैं, तो 24वें नंबर के हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। और थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा में रहता है हमेशा, जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और ये कौन से नंबर के हैं, 28 नंबर के। आप देखिए इनका क्रम याद करने का, तो दो दो का दोनों में, तीनों में अंतर है, 24 फिर 26 फिर 28, यानी सबसे पहले नौसेना अध्यक्ष 24। अच्छा ऐसे देखिए कि जो नौसेना होती है वो 24-24 घंटे जो है आपकी लगी रहती है, तो उससे एक आप याद रखिए 24, और 24 से ही दो दो क्रम में आगे बढ़ाइए, यानी 24 से अगर आप दो आगे बढ़ेंगे तो वायु में जाएंगे, यानी 26 नंबर पे आएंगे, और उसी से ही और आगे दो बढ़ाएंगे तो 28 नंबर पे आएंगे, यानी थल सेना पे आएंगे। तो नौसेना, वायुसेना, थल सेना, ऐसे याद रखिए। और नौसेना से ही आप करमबीर ध्यान रखिए, वायुसेना के भदौरिया है आर के एस भदौरिया, और थल सेना के जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। बात करते हैं अगले पॉइंट की, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार धुआंधार आपको आगे भी करंट अफेयर जो है हम जो भी आपके पेपर में आएगी सारी चीजें कराई जाएंगी, तो बस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों चीजें सभी लोग कर दीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम सीडीएस कहते हैं, वो विपिन रावत हैं। ध्यान रखिएगा, विपिन रावत हैं, कौन है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम सीडीएस कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट है आपका महानिदेशक सैन्य संचालन के, जिनका नाम है डीजीएमओ। इनकी बात करें तो ये है ले जनरल परमजीत सिंह। अब बढ़ते हैं सचिव और सलाहकार की तरफ, जिसमें सबसे पहले है कैबिनेट सचिव कौन है, तो वो इस समय है राजीव गाबा। राजीव गाबा जो है, ये आप देखेंगे न्यूज वगैरह में आप नाम भी सुनते रहते होंगे। सचिव बात करें प्रधानमंत्री के तो भास्कर खुलबे हैं। प्रधान सचिव बात करें प्रधानमंत्री के तो पीके मिश्रा हैं। रक्षा वित्त सचिव की बात करें तो गार्गी कौल है। विदेश सचिव की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला है। बहुत इनका नाम आप देखते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला का, कौन से नंबर के हैं, 33वें हैं, तो ये भी नाम आपको रटा होना चाहिए। जो थोड़ा सा मैं आपको जोड़ देके बता रहा हूं वो आपको देखेंगे कि चर्चा में रहता है, इसलिए आपके दिमाग में रटा भी होना चाहिए। गृह सचिव की बात करें तो अजय कुमार भल्ला जो है वो इस समय गृह सचिव है। अजय कुमार भल्ला जो है वो गृह सचिव है। वित्त सचिव जो है वो अजय भूषण पांडे है, और रक्षा सचिव जो है वो अजय कुमार है। तो ये सब हो गया आपका। बात करते हैं नेक्स्ट पेज में जो है राजस्व सचिव, और इसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं तो अजीत डोवाल है। जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है वो आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं डायरेक्ट उनकी बात करता हूं। जैसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन है। के विजय राघवन मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। बात करते हैं गुप्तचर और जांच जो संगठन है वर्तमान में उनके प्रमुख के संबंध में, जिसमें सबसे पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी आपके हैं, जिनके हैं संजय कोठारी। बहुत ही नाम आपको देखने को मिलता है संजय कोठारी का। ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सचिव हैं। ध्यान रखिएगा, संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सचिव हैं। इसी प्रकार आगे सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी करके दिया गया, इनका नाम
सुरेश एन पटेल। इसी प्रकार सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई के कौन है इस समय अध्यक्ष, तो ऋषि कुमार शुक्ला हैं सीबीआई के, ऋषि कुमार शुक्ला। आगे है मुख्य सूचना आयुक्त जिसे हम सीआईसी कहते हैं, और इसके हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये भी आप न्यूज में सुनते अवश्य होंगे, मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसी प्रकार आईबी, अभी पेपर लगा हुआ है जिन लोगों का 19 तारीख को, 20 तारीख को, 18 तारीख को, आईबी के समय कौन है अध्यक्ष, तो अरविंद कुमार है। पेपर आपका अभी लगा भी हुआ है इसी माह में, तो प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के हैं अरविंद कुमार। आगे बात करें रॉ के, रॉ आपका होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसके हैं सामंत गोयल, वर्तमान में सामंत गोयल जो है। इसी प्रकार महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, एनआईए आप बहुत सी मूवी वगैरह में भी नाम सुनते हैं, कहते हैं एनआईए की जो जांच है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो योगेंद्र चंद्र मोदी जो है वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार ईडी है, उसके हैं संजय कुमार मिश्रा। अब बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के। अर्धसैनिक बलों में सबसे पहला है एसएसबी, जिसे हम कहते हैं सशस्त्र सीमा बल, इसके हैं कुमार राजेश चंद्रा एसएसबी के। बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम कहते हैं सीमा सुरक्षा बल के कहते हैं, उसके हैं राकेश अस्थाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से आप देखते हैं चर्चा में रहते हैं, राकेश अस्थाना बीएसएफ के हैं। इसी प्रकार सीआरपीएफ की बात करें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उसके हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ध्यान दीजिए सीआरपीएफ के कौन है, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। इसी प्रकार सीआईएसएफ की बात करें तो वो है सुबोध कुमार जायसवाल। ये वीडियो एक बार में आप देखेंगे याद नहीं होगा, वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको चीजें याद ना हो, क्योंकि एक बार में इतनी चीजें आप याद नहीं कर सकते हैं, पर मैं आपको सारी चीजें कलेक्ट करके दे रहा हूं। अगली बात करते हैं एनएसजी, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, उसके हैं एसएस देसवाल। एसपीजी दे रखा है, आईटीबीपी आपने नाम सुना होगा, जिसे हम कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो ये आपका है मनोज सिंह रावत। इसी प्रकार एनसीसी की बात करें, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अधिकतर लोगों ने एनसीसी का कोर्स भी कर रखा होगा, तो राजीव चोपड़ा हैं एनसीसी के आपके वर्तमान में महानिदेशक। आईसीजी जो कि भारतीय तटरक्षक बल है, उसके हैं के नटराजन। एनडीआरएफ की बात करें, बहुत ही ज्यादा यूज इस समय एनडीआरएफ का हो रहा है, उत्तराखंड में आपने देखा था फिर से आपदा आई तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को ही भेजा गया था, एनडीआरएफ को भेजा गया था, तो उसके महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान, सत्य भी है इनके नाम में, नारायण भी है प्रभु का नाम, और प्रधान तो है ही है। तो ध्यान दीजिएगा अगले की तरफ, आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल, अरुण कुमार है, कौन है इस समय, आरपीएफ के अरुण कुमार। इसी प्रकार असम राइफल्स, ऐसा नहीं ज्यादा पूछा जाता है। होम गार्ड के सत्यनारायण प्रधान, इतना नहीं पूछा जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रमुख आयोग के अध्यक्ष, जिसमें सबसे पहला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जो भी उस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग से पहले आपकी पंचवर्षीय योजना चलती थी, जिसे बाद में 2015 में आपको जब नीति आयोग का गठन हो गया, उसके बाद से पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार है, यह भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ सीईओ भी पूछा जाता है, तो सीईओ है अमिताभ कांत। तीनों ही नाम फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। तीनों को ही ध्यान रखिएगा। अगला है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम कहते हैं यूपीएससी। बहुत लोगों का सपना होता है इस परीक्षा को निकालने का, तो प्रदीप कुमार जोशी जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रदीप कुमार जोशी, जोशी नाम में आ रहा है, जोश होना चाहिए तभी यूपीएससी की परीक्षा आप निकाल पाएंगे। अगला है अध्यक्ष 21वें विधि आयोग के, जो कि हैं बलबीर सिंह चौहान, 21वें विधि आयोग के। राष्ट्रीय महिला आयोग, बहुत ही प्रश्न यह भी पूछा जाता है, रेखा शर्मा है इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के। आयोग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिला से संबंधित बहुत से कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग के। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भगवान लाल साहनी है। कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम एसएससी कहते हैं, बहुत परीक्षा आप देते हैं, ब्रजराज शर्मा जो है कर्मचारी चयन आयोग के जो है इस समय अध्यक्ष हैं। 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर हैं। 14वें वित्त आयोग के वाईवी रेड्डी हैं। पर महत्वपूर्ण है आपका 15वां वित्त आयोग, जो कि वर्तमान में है एन के सिंह। यह भी प्रश्न आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है, तो इसको भी एकदम आपको रट के रखना है। फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अशोक कुमार गुप्ता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नंद कुमार साई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रामशंकर कठेरिया है। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं एल दत्तू, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया कब जाता है, इससे संबंधित एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हैं, तो पूरी संभावना है कि
ये अध्यक्ष कौन है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो HL दत्तू जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसी से ही मिलता जुलता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो उसके हैं प्रियांक कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन है, तो सैयद गयारूल हसन रिजवी। हसन रिजवी आप याद रखिए शॉर्ट में कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है, सैयद गयारूल हसन रिजवी, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार जरूर ध्यान रखिएगा HL दत्तू हैं। अब बात करते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष की। तो सबसे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है इस समय, तो सुनीत शर्मा है। फिर बात करते हैं सेबी, जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी अजय त्यागी हैं, ध्यान रखिएगा अजय त्यागी हैं इस समय सेबी जो है उसके अध्यक्ष। फिर CBFC की बात करें तो रविंद्र भाकर हैं। CSWB के हैं अजय तिर्के, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं आपको इतना बता नहीं रहा हूं। CBDT के हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमोद चंद्र मोदी, इनका भी नाम आप देखने को मिलता है। इसी प्रकार CBIC है आप केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसके हैं अजीत कुमार। इसी प्रकार NDDB के हैं वर्षा जोशी। CLB के हैं, हिंदी आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, महेश मित्तल कुमार। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको इंग्लिश भी साथ में हिंदी भी बता दूंगा। फिर है PNGRB, जिसके हैं दिनेश के सर्राफ। फिर है ट्राई के, ये भी चर्चा में रहता है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसके हैं PD वाघेला जो है वो ट्राई के हैं, क्योंकि ट्राई जियो से भी रिलेटेड रहता है। हाल ही में जो आपने देखा था एयरटेल कंपनी उनके ऊपर टैरिफ लगाएगा, जितनी सारी चीजें होती है ट्राई के थ्रू होती हैं। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण PD वाघेला है। UIDAI, जिसके थ्रू आप देखते हैं आपका जो आधार कार्ड होता है उसमें लिखा रहता है क्लियर तरीके से, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के पंकज कुमार हैं, ध्यान दीजिए। अगला है आपका भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, जिसे के हैं विवेक जोशी। इसी प्रकार लोक लेखा समिति भी बहुत पूछा जाता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, ध्यान दीजिए अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के हैं। और प्राक्कलन समिति के कौन है, तो गिरीश बापटा है, यह भी पूछा जाता है प्राक्कलन समिति गिरीश बापटा। लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी और प्राक्कलन समिति के हैं गिरीश बापटा। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हैं सुखबीर सिंह संधू। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है महारत्न कंपनियां जो अलग अलग हैं, जिसमें सबसे पहली है NTPC, जिसके आपके पेपर ही चल रहे हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो उसके हैं गुरदीप सिंह। फिर ONGC की बात करें जो कि आपका है तेल और प्राकृतिक गैस, जिसके हैं शशि शंकर। फिर है आपका सेल SAIL, जिसके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कहेंगे हम सोमा मंडल है SAIL का। फिर है गेल जो कि गैस अथॉरिटी से संबंधित है, उसके हैं मनोज जैन। फिर है IOCL, जिसके हैं श्रीकांत माधव वैद्य। फिर आपके CIL, जिसके हैं कहते हैं हम कोल इंडिया लिमिटेड, उसके हैं प्रमोद अग्रवाल, कोल इंडिया लिमिटेड प्रमोद अग्रवाल। फिर BPCL है, जिसके हैं D राजकुमार। फिर भेल है BHEL, जिसे कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ललित सिंघल जो है इस समय वर्तमान में है। HPCL की बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उसके हैं MK सुराना। और इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके हैं कांदी गुप्पा श्रीकांत। फिर बात करते हैं नेक्स्ट CMD जो है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम जो है अध्यक्ष हैं सह प्रबंध निदेशक, जिसमें सबसे पहला है आपका BSNL। आपके कोर्स में आपको मैंने पहले ही दिखाया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही हैं समसामयिक घटनाएं, तो आप ये मत समझिएगा कि क्या आपके में BSNL वगैरह पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। कोर्स में क्लियर तरीके से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों लिखा हुआ है। तो BSNL की बात करते हैं तो उसके चेयरमैन है PK पुरवार। नेक्स्ट है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उसके हैं अरविंद सिंह। इसी प्रकार ITDC की बात करें तो उसके हैं कमल वर्धन राव। इसी प्रकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के हैं PK पुरवार। इसी प्रकार NBCL के हैं PK गुप्ता। EIL के हैं JC नाकारा। NALCO के हैं श्रीधर पात्रा। OIL के हैं सुशील चंद्र मिश्र। BEL के हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के MV गोवत्मा। इसी प्रकार HAL के हैं R माधवन, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं, यह भी आपका चर्चा में रहता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड R माधवन। इसी प्रकार आगे NMDC, जिसके हैं ब्रजेंद्र कुमार। PFC के हैं रविंद्र सिंह ढिल्लन और
RINL के हैं PK रथ। अब बात करते हैं शिक्षण और अकादमिक संस्थानों से संबंधित। तो सबसे पहला है आपका UGC, जिसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहुत चर्चा में रहता है। तो धीरेन्द्र पाल सिंह आपके हैं वर्तमान में UGC के अध्यक्ष, धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। फिर बात करते हैं इग्नू की, जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो इग्नू के कौन है कुलपति? प्रोफेसर नागेश्वर राव है। कौन है? नागेश्वर राव है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं योगेश कुमार त्यागी। कुलपति हैं JNU के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के VK सारस्वत। BHU के यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हैं राकेश भटनागर। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के हैं विजय भट्ट भाटकर। उप कुलपति हैं सुनैना सिंह। कुलाधिपति जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। फिर NCERT का आपसे बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति। ऋषिकेश सेनापति हैं। फिर CBSE की बात करें तो बहुत चर्चा में, नाम आपने सुना होगा जरूर, मनोज आहूजा जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। अध्यक्ष बात करें साहित्य अकादमी के तो चंद्रशेखर कांबर हैं। साहित्य नाटक अकादमी के शेखर सेन है और ललित कला अकादमी के उत्तम पचरने हैं। बात करते हैं अब प्रेस और मीडिया से संबंधित। तो प्रसार भारती बोर्ड के हैं डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। CEO हैं प्रसार भारती बोर्ड के शशि शेखर वेम्पति। भारतीय प्रेस परिषद के हैं चंद्रमौली कुमार प्रसाद। इसी प्रकार अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के शेखर कपूर हैं। महानिदेशक आकाशवाणी के F शहरयार हैं। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अवीब सरकार हैं। और इसी प्रकार UNI के रविंद्र कुमार है। INS के शैलेंद्र गुप्ता हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट आपका है, और ये हमारा लास्ट कैटेगरी है। इसके बाद की जो कैटेगरी होगी, इतने ही आधे और भी हैं अलग अलग जो अंतरराष्ट्रीय स्तर और भी हैं, तो उन सबको हम देखेंगे कल। लाइव टाइमिंग 3 बजे की और एक शाम के 8 बजे की, तो लाइव आकर देख सकते हैं आप। और ये हमारा लास्ट है। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो इसमें सबसे पहला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम ISRO कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? K सिवन है। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, K सिवन रट के रखिएगा। फिर AEC के हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। AERB के हैं G नागेश्वर राव। BARC जिसे हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहते हैं, तो अजीत कुमार मोहंती हैं। DRDO के कौन है? सतीश रेड्डी हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, DRDO कौन है? सतीश रेड्डी। इसी प्रकार CSIR के हैं शेखर मंडे। और इसी प्रकार औद्योगिक और विकास अनुसंधान परिषद के हैं T रामासामी। और लास्ट आपका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि है S सोमनाथ। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया उस प्रश्न को देखने से पहले, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार आगे भी अच्छी से अच्छी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराते रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो अभी तक तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो अब इस वीडियो का वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो खेल से संबंधित हम पूछ रहे हैं CEO कौन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के वर्तमान में? उनका नाम आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। चलिए हम ऐसा करते हैं, 4 ऑप्शन भी आपके लिए दे देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और आसान हो जाए, क्योंकि पेपर में आपका ऑप्शन बेस्ड ही आएगा। सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेग बर्कले। पहला ऑप्शन क्या है? ग्रेग बर्कले। दूसरा ऑप्शन B जो है वो है रवि शास्त्री। रवि शास्त्री। C ऑप्शन है आपका मनु साहनी। मनु साहनी। और D ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 के ऑप्शन है, नन ऑफ दिस में लिख देता हूं NOT। तो ये 4 ऑप्शन है। CEO अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के वर्तमान में कौन है? सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, और मेहनत अपनी पूरी दुगनी गति से कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है बहुत ज्यादा नहीं है, और कंपटीशन तो आप जानते हैं कितना ज्यादा है। तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तभी आप इस नौकरी को हासिल कर पाएंगे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कौन है अध्यक्ष? वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।